तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं अविनाश स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। यार देखो, त्योहार पे घर आए हुए हैं, जिस वजह से प्रॉपर वीडियो वगैरह आपको कल गैप हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं यार, तो इसलिए आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। मैं तुरंत आज नोबेल पुरस्कार पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसका जो इतिहास है और 24 में कौन विजेता, तो प्रॉपर कोशिश करूँ घर में जितना भी समय निकाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं जितना जैसे वीडियो बना पाऊँगा आपको दूँगा। मैंने पूरा वादा किया है कि पेड तक एग्ज़ाम साथ दूँगा तो दूँगा। आइए इसके इतिहास पे चर्चा कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार का इतिहास 1895 में इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं हम लोग ना। तो इसकी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल जी ने की थी और उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो उसके आगे बात करते हैं। अपनी संपत्ति की ब्याज से उन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया, है ना। कहा कि उनकी जो पूरी संपत्ति थी, जब उसको पूरा सरकार ने अपने ट्रस्ट में लिया और कहा कि जब उस ट्रस्ट से जितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई, उस जो भी लोग मानव समाज के लिए बेहतर कार्य करते रहेंगे उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। प्रथम नोबेल पुरस्कार है ना 1901 में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में 6 क्षेत्र हैं। 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा मेरे भाई इसको शुरू किया गया था, अर्थशास्त्र वाले को, ठीक है। और 1969 में पहली बार ये दिए गए थे। कौन सी संस्था अर्थशास्त्र वाले को देती है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। साहित्य वाला कौन देती है? तो केवल स्वीडिश एकेडमी देती है। चिकित्सा वाला कौन देती है? तो नोबेल असेंबली देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और थोड़ा सा आ जाएंगे तो भौतिकी और रसायन का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये शांति वाला हम आगे देख रहे हैं। और जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, बाकी सब सभी स्टॉकहोम के स्वीडन में। आगे नोबेल पुरस्कार 2024 की विजेता देख लेते हैं, है ना। उसको मैं कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक है जैसे मैंने बना पाई मैं बताऊंगा, आप उसे करिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हम इसकी बात कर लें थोड़ा सा कि भौतिकी वाला किसको मिला 24 में, तो ये मिला है जॉन है फील्ड और जेफरी ई हिंटन को आर्टिफिशियल ब्रेन के लिए। आप ऐसे याद करो कि जेफरी हमेशा क्या करता है, जेफरी हमेशा फील्ड में जाता है और आर्टिफिशियल ब्रेन पे काम करता है। भाई अगर आर्टिफिशियल ब्रेन पे काम करता है फील्ड वगैरह चाहिए, तो जेफरी काम कर रहा है आर्टिफिशियल ब्रेन पे, तो इसके लिए हमेशा कहाँ चला जाता है वो, फील्ड पर। तो इससे ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। भौतिकी वाला ऐसे याद कर लेंगे। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे भौतिकी में? एक्सरे किरणों के लिए उनको मिला था, विल्हेम रॉन्टेंजन को मिला था एक्सरे किरणों के लिए। रसायन विज्ञान में आते हैं डेविड बेकर, डेमिस हसाबिश और जॉन जंपर। इस पे मैंने ऐसे बना रखी है यार, जो भी समझ लें आप कि डेविड ने हंसकर कहा कि तुम जंप मत मारो। डेविड ने हंसकर कहा कि तुम जॉन को कि हे डेविड हंसकर बोला कि जॉन तुम जंप मत मारो वरना तुम्हारी प्रोटीन की संरचना खराब हो जाएगी। तो भाई डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को, जान उसकी गर्लफ्रेंड है, तो डेविड कह रहा है अपनी जान से कि डेविड हंसकर बोला कि देखो तुम जंप मत मारो ना तुम्हारी प्रोटीन की संरचना खराब हो जाएगी। तो इसे याद रख लो कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर किसको खोज के लिए दिया गया? प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना के लिए मेरे भाई। चिकित्सा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो आरओ में पूछा भी गया था किसको मिला। देखो एक चेस चैंपियन थे गैरी कास्पो, है ना, तो उन्होंने चेस में बहुत अपना नाम कमाया था। तो गैरी कास्पो जो थे वो हमेशा विक्ट्री करते थे, विक्टर होते थे। तो गैरी क्या करते थे? विक्टर होते थे। और किसमें विक्टर होते? उन्होंने माइक्रो आरएनए, वहां मतलब चेस में मैं याद रखो कि फिर याद रखो कि मेडिकल वाला किसमें मिला है? माइक्रो आरएनए में मिला है। अभी देखो पीसीएस आरओ में पूछा गया कि मेडिकल में जो नोबेल दिया किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, मतलब किसकी खोज के लिए दिया गया है, तो माइक्रो आरएनए के लिए दिया है, विक्टर और गैरी को मेरे भाई। आगे आते हैं अर्थशास्त्र वाला, देखो 3 लोग को दिया गया है, जेम्स रॉबिन्सन, डैरेन असीमोग्लू, साइमन कमीशन। देखो जब साइमन कमीशन आया था तो हमारे देश के सभी लोगों ने जेम्स बॉन्ड मिलकर 80 से ज्यादा लोग, भाई बहुत सारी भीड़ से हमेशा याद करेंगे कि 80 से ज्यादा लोग थे, तो सभी लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए 80 से ज्यादा लोगों ने जेम्स बॉन्ड की तरह साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो याद हो गया कि 80, है ना, साइमन कमीशन का 80 से ज्यादा लोगों ने विरोध किया जेम्स बॉन्ड बनकर। और ये इसमें किसके लिए मिला है ये? तो इंस्टीट्यूशन कैसे बनती हैं और प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करती हैं उसके बारे में मेरे भाई। आगे आता है साइंस वाला, हांगकांग को दिया गया, दक्षिण कोरिया की महिला है और एशिया में प्रथम मतलब नोबेल प्राप्त करने प्रथम एशियाई महिला है। शांति वाला निंडोन ये हिंडैनको एक संस्था है जापानी संगठन जो परमाणु हथियारों के लिए मतलब उसके विरुद्ध काम करती है कि परमाणु हथियारों से मुक्त हमारा एक प्रदेश हो। क्योंकि आज आप देखिए 9 अगस्त है और हिरोशिमा 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो 6 अगस्त को गिरा था मेरे भाई लिटिल मैन और 9 अगस्त को गिरा था फैट मैन। तो ये दो अलग अलग परमाणु बम थे, लिटिल मैन और फैट मैन। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को मेरे भाई ये गिरा हुआ था ना जापान। तो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो हमेशा प्रश्न आता है तो इसको आप देख लें। और कुछ और अन्य तथ्य उस पर हम लोग बात कर लेते हैं आगे। जैसे मैडम क्यूरी को 2 बार मिल चुका है, 1903 में, 1911 में, है ना, भौतिकी प्लस रसायन में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 साहित्य में प्रथम एशियाई बने थे ये। सीवी रमन 1930 रमन प्रभाव विज्ञान की शाखा में प्रथम एशियाई पुरुष।
मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार 1979 जीतने वाली 1979 में मिला था। हाँ, और प्रथम ये भारतीय महिला बनी थी। हरगोविंद खुराना 1968 अनुवांशिक कोड की व्याख्या। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 तारों की रचना और उनका विकास। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और वेंकट रमण 2009 राइबोसोम की संरचना रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 शांति के क्षेत्र में। तो ये रहा प्रॉपर वीडियो, इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लें और अच्छे से मैं प्रॉपर कोशिश करता रहूंगा कि प्रॉपर वीडियोस वगैरह मेरे भाई आते रहें। अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से लाता रहूँ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।